नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन, जो कि 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और इसमें मिक्स करके हम डिक्टेशन को बोलेंगे। तो अच्छे अच्छे शब्दों को हमने इसमें संकलित किया है। लीगल भी होगा, सोशल भी होगा, तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा, क्योंकि वहाँ पे 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, लेकिन आपको 10 से 12 मिनट की तैयारी करके जाना है, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसका दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए हमने मंथली पीडीएफ जारी कर दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे पैरा आएगा हम पैरा नहीं बोलेंगे, वहाँ पे 2 से 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, तो आपको वहीं पे समझ जाना है कि पैरा आया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप इंडिकेट कर लेना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। उसमें अवधि का जो ढांचा निर्धारित किया गया है, उस पर पूरी तरह चला जा रहा है। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है कि जो सरकार को यह निर्धारित करने के बारे में सलाह देगी कि किस आधार पर और किस सामाजिक व आर्थिक कसौटी पर सामाजिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों और फिरकों को अलग किया जा सके। एक और अस्थाई निकाय भी गठित किया जा रहा है, जो यह देखेगा और जांचेगा कि अन्य पिछड़े वर्गों में किन्हें शामिल किया जाए। यह निकाय इस सूची में ज़रूरत से अधिक और ज़रूरत से कम पिछड़े वर्गों को शामिल करने की शिकायतों पर भी विचार करेगा। यह कार्यक्रम बिल्कुल उसके अनुरूप है जिसे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंदर तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह समय सारणी के अनुसार चल रहा है। मैं सदन को यही बताना चाहता हूँ। इसी के साथ हमने यह भी देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों की द्वीप समूहों की रेगिस्तानी इलाकों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। पहाड़ी इलाकों की समस्याएं रेगिस्तानी इलाकों से और विशेष कठिनाइयों वाले इलाकों की समस्याओं से बहुत ही भिन्न होती हैं। हमने यह भी देखा है कि तटवर्ती इलाकों की समस्याएं अन्य इलाकों की समस्याओं से बिल्कुल अलग होती हैं। चाहे तूफान हो या ज्वार भाटा हो या ऐसा और कुछ हो, भारत का समूचा तट कुछ खतरों का, कुछ प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता रहता है। जब ज़रूरत होती है तभी हम सहायता करते हैं, परंतु किसी प्राकृतिक विपदा के बाद यह संभव नहीं होता कि पूरी हानि की भरपाई कर दी जाए। मैंने समुद्री तूफान से पीड़ित
इलाकों का दौरा किया है और ये तूफान हर वर्ष आते हैं। यह पता नहीं चल सकता कि तट के कौन से भाग को तूफान से नुकसान पहुंचेगा, इसलिए समूचे तट पर खतरा बना रहता है। हमें समूचे तट के लिए और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई प्राधिकरण या सरकारी मशीनरी बनाई जाए जो विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान दे और कुछ अस्थायी कदम उठाए। ऐसे कदम नहीं जो साल दर साल या मौसमवार उठाए जाते हैं। ये अस्थायी कदम ऐसे होने चाहिए कि जब विपत्ति आए तो उसे दूर किया जाए और जहां विपत्ति से बचा जा सकता हो वहां पहले से ही विपदा से बचने के लिए कदम उठाए जाएं। इसलिए यह कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोवैज्ञानिक जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं।
इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रेरियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था, 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। बहुत अच्छे आउटलाइन आए हैं, बहुत अच्छे शब्द आए हैं इसमें। आप लोग इसको जरूर अभ्यास करिएगा क्योंकि इस टाइप के मैटर भी आपके डिक्टेशन में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने PDF जारी कर दिया है। अगर बुक लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय